गया। आप बचे रहिएगा, नहीं तो भाजपा के गुंडे आपको भी मारेंगे। कि 400 पार हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी कहाँ किसने कहा है? मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय छीन लिया। भविष्य कभी भी मोदी जी नहीं हो सकते, भविष्य होगा इस देश का युवा। गोंडा, जी हाँ, गोंडा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस पर सबकी निगाह है। वजह यहाँ की यहाँ पर एक शाही ख़ानदान भी मौजूद है, कीर्तिवर्धन सिंह राशि है, और दूसरा परिवारवाद है। शेर वर्मा समाजवादी पार्टी से बेनी प्रसाद बाबूजी की पोती, उनकी ये पहचान है। पढ़ी लिखी है, लेकिन जनता क्या सोचती है, गोंडा की जनता वहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि सोचती क्या, किसके हाथ में सरकार जानी चाहिए, कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए और सांसद उनका कैसा है। सर, सबसे पहले आज पूछा है कि किन मुद्दों पर इस बार गोंडा वोट करने जा रहा है? गोंडा विकास के मुद्दों पर वोट करेगा, राष्ट्र के मुद्दों पर वोट करेगा। राष्ट्र के मुद्दे जी, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारे सीमा पर आतंकवाद कम हुआ है। इससे पहले 10 साल पहले आतंकवादी बहुत आते थे, बहुत घटना होती थी, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से घटना कम हो गई है। ठीक है, आप बताइए क्या होगा मुद्दा? राष्ट्रवाद ही प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि राष्ट्र का ही चुनाव है। राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा होगा और राष्ट्र की नीतियों से जो वर्तमान गवर्नमेंट चल रही है इससे हम संतुष्ट हैं। कई कारण आप देखिए, आतंकवाद देख लीजिए, धारा 370 देख लीजिए, या जो भारत के आंतरिक उसमें विवादित मुद्दे थे। गोंडा कहाँ है इसमें? 370 से गोंडा का क्या मतलब? 300 ऐसा नहीं है कि गोंडा का कोई मतलब नहीं है। क्या हम दूर तक नहीं सोच सकते क्या? अगर गोंडा का ही प्रॉपर लीजिए तो गोंडा हमारे यहाँ 3 ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, LBS हमारी फैकल्टी है, यहाँ भी कई फैकल्टियों का विकास हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम गोंडा में विकास नहीं कर रहे हैं। रोडों पे आप देख लीजिए, रोडों के हमारे यहाँ विकास बहुत तेजी से है। सांसद निधि का इकलौता ऐसा सांसद हमारे गोंडा में मौजूद हैं जिन्होंने अपने हर कार्यकाल का बायोडाटा, 5 साल की अपनी निधि का पूरा बायोडाटा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जनता के बीच में उन्होंने रखा। ऐसे इकलौते सांसद हैं जो सौम्य हैं, मिलना सहज है। और एक और चीज़, आज की राजनीतिक परिस्थितियों में जिसमें शायद कुछ लोग ही चंद बचे हों जिनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप ना हो, बीजेपी ने इस बार अपने यहाँ देवीपाटन मंडल के तीनों चारों साकेत जी को दिया, कोई आरोप नहीं। सांसद गोंडा, कोई आरोप नहीं। प्रत्याशी कैसरगंज, कोई आरोप नहीं। वो तो पिताजी की थी। नहीं, अब पिताजी पे जाएंगे तो उनके पिताजी पे जाएंगे तो यहाँ जो हमारे तो पिताजी को टिकट नहीं मिला आरोप की वजह से, तो इसी आरोप पे वजह नहीं मिला ना। हमने कहा वर्तमान मेरा प्रत्याशी पर आरोप नहीं है। आप बताइए कि किन मुद्दों पर गोंडा जनता वोट करने जा रही है? सर, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ जनपद गोंडा में विश्वविद्यालय है। योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद गोंडा को विश्वविद्यालय दिया, डोमागल्पी में जमीन आवंटित हुआ। उसके बाद यहाँ के जनता के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय छीन लिया यहाँ के जनता के साथ। छात्र हैं आप? हाँ, मैं छात्र हूँ। और आप वास्तविकता अगर आपको पता करनी है तो इसी वक्त आप चले जाइए LBSPG कॉलेज में, वहाँ देखिए बच्चे भीषण गर्मी में जो है ऐसे खड़े हुए हैं, बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी की कह रहे हैं विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? ये गांधी पार्क, जिस गांधी पार्क में सर आप खड़े हैं, उस गांधी पार्क का जब ये लोग विकास नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? आप ये जाइए, टॉयलेट रूम बना हुआ, इतनी गंदगी है इसमें, उसका जवाब नहीं, और कहते हैं विकास हुआ है। जनपद गोंडा की जनता को जाम से निजात नहीं दिला पाए, कह रहे हैं विकास हुआ है। अरे भाजपा सरकार में झूठे जुमले, जहां जाते हैं वहां झूठे जुमले फेंकते हैं, जहां जाएंगे वहां झूठे वादे करेंगे, कोई मतलब नहीं है। बहुत गुस्से में है आप, चलिए काबू रखिए। आप बताइए साहब, किन मुद्दों पर वोट करेगी गोंडा? गोंडा हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे वोट करती आई है और इस बार भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ही मुद्दे पर गोंडा की जनता वोट करेगी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आज के समय में 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7 साल हो गई राज्य सरकार में भाजपा की ही सरकार है। रिंग रोड हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था, सीवर लाइन सबसे बड़ा मुद्दा था, अभी हमारे भाई ने बताया कि विश्वविद्यालय सबसे बड़ा मुद्दा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ का जनता, और सुनिए, अभी गृह मंत्री जी आए थे परसों, वो अपने एक भी वक्तव्य में गोंडा के विकास के लिए कोई बात नहीं किए। वो केवल आए हैं
तो केवल धर्म की राजनीति करने आए हैं, जाति की राजनीति की बात कर रहे थे। गोंडा के युवा के बारे में कुछ नहीं बोले, भारत के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बोले, बस वो केवल जुमला, यही उल्टा सीधा बयान उनका था बस। तो ये एक बड़ी बात आपने कही कि जो गृह मंत्री जब यहाँ पर आए तो उन्होंने जो कहा वो धर्म की बात ज़्यादा कही, गोंडा की बात कम की। तो जब कोई कैंपेनिंग चल रहा होता है, कोई भी पार्टी हो, जब वो धर्म की बात करती है, जब वो धर्म के आधार पर वोट मांगने लगती है, जिसको माना जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए, नियम भी यही कहते हैं, लेकिन फिर भी होता है, हर पार्टी करती है। तो ऐसे नेताओं के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, इसको मैं सिरे से नकारना चाहता हूँ कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, ऐसा नहीं है। नहीं, धर्म के नाम पर वोट धर्म मांग के रही नाम है। पर ही वोट नहीं मांगती है। धर्म की रक्षा करना तो सभी का दायित्व होता है, धर्म के नाम पर ही वोट नहीं मांगती। मैं 2004-05 में इसी महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने अनुज जी को, प्रिय अनुज जितने भी हमारे साथी हैं, इसी महाविद्यालय की बात कर लेते हैं। इसी महाविद्यालय में जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते, हमारे छोटे भाई अमरदीप भी छात्र संघ अध्यक्ष थे, ये भी हमसे पहले थे। इसी महाविद्यालय में हमारी बहनों के लिए बैठने की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। बहनें जो है पेड़ के नीचे बैठा करती थी, वाचनालय नहीं था, पुस्तकालय की सुचारू व्यवस्था नहीं थी। आज आप अगर अपने बड़े भाइयों या चाचा जी जो भी पढ़ के निकले हैं, उनसे अगर आप संपर्क करेंगे, निश्चित आपको विकास दिखाई देगा। इसी आप महाविद्यालय में जाकर देखिए, आज वो क्या चीज़ें नहीं है। विकास में समय लगता है भाई साहब। 10 साल से है भाजपा सरकार। हाँ, 10 साल से है, तो 10 साल में इसका स्वरूप बदल गया भाई साहब। शहर का बताइए। शहर का आपको बताते हूँ, 2014 के आप पहले जाइए गोंडा जनपद में। मैं ग्रामीण क्षेत्र से भी आता हूँ, हमारा पूरे उदय गांव है, हमारा जेल रोड पे आवास है। यहाँ से वहाँ तक जाने में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी थी भाई साहब, आपको 1 घंटा लगता। जाम जो ओवरब्रिज का जो निर्माण हुआ, 3 ओवरब्रिज का निर्माण हुआ भाई साहब, बताया इन्होंने। लेकिन मेरा सवाल आप उसको नकार सकते नहीं, बिल्कुल सही विकास हुआ, ऐसे कोई किसी को ना कोई मतलब इनकार नहीं। मेरा सवाल ये था कि जब किसी भी पार्टी, किसी भी दल का नेता धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, तो ऐसे नेता, ऐसी पार्टी बारे में क्या करना चाहिए? धर्म के नाम पे कतई वोट नहीं मांगा जा रहा है, धर्म की रक्षा की जा रही है। आज धर्म पे कुठाराघात जो विपक्ष पार्टियां कर रही हैं, और एक दूसरी बात जो भ्रम फैलाया जा रहा है आरक्षण के नाम पर कि 400 पार हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी कहाँ किसने कहा है? कहीं बयान दिखा दीजिए आप, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का बयान दिखा दीजिए। ऐसा भ्रम फैलाने की स्थिति जो की जा रही है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात की जा रही है। भाजपा सत्ता में आई तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। भाजपा कह रही है कि राम मंदिर ताला पड़ जाएगा कांग्रेस सत्ता में आई तो। बिल्कुल, आप देखे ही हैं पिछले राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई? तो अरे वो फिर मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, राम मंदिर कैसे बना, किसके आदेश पे बना, ये बताइए। बिल्कुल कोर्ट के आदेश से बना। बिल्कुल मैं आपके बात जजमेंट है, बिल्कुल जजमेंट है। एक मिनट, जजमेंट है जी, एक मिनट भाई, जजमेंट है जी। कल राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भक्त जा रहे हैं, कैसे को ताला लगा देगा? बिल्कुल, तमाम आपने पिछला देखा ही है, कोई कांग्रेस ताला खुलवाया है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कपिल सिब्बल ने बताइए, कपिल सिब्बल डेट बढ़वा रहे थे उसकी, वो तो हेयरिंग चली थी भाई साहब, वही चीज तो बोले कपिल सिब्बल डेट बढ़वा रहे थे। अब वो खत्म हो गई बात भाई। अब बताइए ताला कौन डालेगा? आपको लगता है राम मंदिर ताला पड़ जाएगा? लगता है राम मंदिर ताला पड़ जाएगा? और भाई साहब, लेकिन पिछला रिकॉर्ड तो आप पिछला वाला रिकॉर्ड तो आप देखिए, डेट बढ़वा रहे थे, ताला कैसे पड़ जाएगा? पिछला ताला कौन लगवा रहा है? यही, अरे बीजेपी बोली, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। ठीक है ताला, लेकिन जब कांग्रेस आएगी तब तो ताला लगेगा। आएगी भाई, कैसे अरे कोई पार्टी कैसे ताला लगा देगी? कोई लगवा ही नहीं पाएंगे, कैसे लगवा देगा? आप बताइए। सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है। आप जिस गांधी पार्क में खड़े हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कितना विकास है, सफाई कितनी है। थोड़ी कह रहे हैं फ्लाईओवर बन गया है, तमाम बन गया, कोई विकास नहीं हुआ है। मंदिर और राम की बात हो रही थी, तो मैं कह मुंतजिर हम भी हैं कि हो राम का राज, पर ये जो रावण की लंका है ढाई जाए, जो बलात्कार किसानों के ऊपर थार चढ़ा दी जा रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, मतलब रोड पे एक्सीडेंट, उसका कोई मतलब ऐसे इनके उलूल जुलूल जो कानून है उससे आम जनता परेशान है। कौन से कानून परेशान? जैसे जीएसटी से कानून परेशान है, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ ये बताएं। देखिए, दो जी इन्होंने पहले कहा कि कांग्रेस आएगी तो ताला लगवा देगी। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ताला खुलवाया किसने था? दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा, किसी भी देश का या फिर किसी भी व्यवस्था का
एक जैसे भविष्य अगर देखते हैं तो क्या ये कहेंगे कि इस देश का भविष्य मोदी जी हैं? इस देश में कहा जाता है, हर जगह कहा जाता है कि किसी देश का जो प्रतिनिधित्व करता है वो युवा करता है और छात्र करता है। हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि इस देश का भविष्य क्या है, राष्ट्रवाद भविष्य है, धर्म भविष्य है, और या फिर जो है जाति भविष्य है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं इनसे कहना चाहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि कार्यकर्ता है भाजपा के, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा अगर कुछ उत्कृष्ट, अगर मैं कहूँ सबसे बेहतर कि अगर राष्ट्रवाद की अति देखनी है तो आप जर्मनी को देख लीजिए, अगर आपको धर्मवाद की अति देखनी है तो आप सीरिया को देख लीजिए। भविष्य कभी भी मोदी जी नहीं हो सकते हैं, भविष्य होगा इस देश का युवा और इस देश का छात्र। और देश का छात्र, बिल्कुल सही, देश का छात्र ही भविष्य होगा, बिल्कुल। जैसे कहीं सीरिया देखिए, पाकिस्तान देखिए, धर्म के आधार पे जो बना, चाहे छोड़िए सब बात। अब ये बताए गोंडा लौट, हाँ, गोंडा पे आइए। ये बताइए कि श्रेया वर्मा बेहतर है या कीर्तिवर्धन सिंह? इसी बारे में मैं थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। 2014 से पहले श्रेया वर्मा जी के बाबा श्री इसी गोंडा की धरती पर चुनाव लड़ने आए थे और गोंडा की भोली भाली जनता ने बाराबंकी के विकास के मॉडल को देखकर अपने सर पर बैठाने का काम गोंडा की जनता ने किया था। लेकिन मैं उनसे, अब वो तो है नहीं स्वर्गीय जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ प्रत्याशी जी से जो सपा की है कि 14 फैक्ट्रियों का उद्घाटन कागजों में करके चले गए, एक नट बोल्ट की फैक्ट्री भी नहीं लगाई और काउंटिंग का भी इंतजार नहीं किया। 10 साल से यहाँ कौन सांसद जी? है? 10 साल से यहाँ कौन सांसद है? किस पार्टी? बिल्कुल हुआ है, विकास हो रहा है। राजा भैया वो खुला, वो खुल गया, ताला खुल गया फैक्ट्रीज का। वो जमीन पे ही नहीं, आप ये बताइए, वो जमीन पे ही नहीं खुलेगा। अच्छा, जमीन पर हाँ, नहीं, नहीं, जमीन जमीन पे पे पूछते हैं। आप पीछे थोड़ा आगे आइए साहब, जनता को आगे रखिए। आप नहीं बोलेंगे, चलिए आप बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो एक सेकंड आप बताइए, एक मिनट भाई, एक बार ये आप बताइए, एक मिनट ये बताइए भाई साहब आपको कि किसको बेहतर मानते हैं, कीर्तिवर्धन को? अति मत जाइएगा, आज के प्रत्याशी कौन बेहतर, कीर्तिवर्धन या समाजवादी पार्टी? देखिए, एक प्रत्याशी हैं जो सर्व कर रहे हैं इस समय कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हम उनकी बात करेंगे जिसने सर्व ही नहीं किया, उनसे क्या तुलना? पहला तो आपका ये तुलना, हम उनके बाबा से तुलना करते हैं जो यहाँ 5 साल सर्व करके अरे वो तो गए। दुनिया ही में। अरे भाई साहब, आप फिर ये आप नहीं डिसाइड करें, काम पे बात हो रही है ना। अच्छा। मैं व्यक्ति की बात कहाँ कर रहा हूँ, जो सर्व कर रहे हैं उनके कामों पर और जो सर्व कर चुके हैं उनके कामों पर डिबेट होनी चाहिए। उनके कराए एक भी काम का शिलान्यास लोकार्पण नहीं हुआ, जीरो है, ऑन पेपर ही नहीं है। पूरे लोकसभा की जब वो पटल पे रखे जाते हैं तो उसमें बेनी प्रसाद वर्मा के कराए गए कार्य हैं। सोलर लाइट की सप्लाई 4000 में बेची गई, कमीशनबाजी। दुनिया भर की आरसीसी सड़कें एक समाज को देखकर, सिर्फ एक बिरादरी के सड़कों का जाल बिछाना सर्व समाज नहीं होता। कीर्तिवर्धन सिंह से आप तुलना करिए वर्तमान सांसद से, उन्होंने कार्य किया मेडिकल कॉलेज, या तो सपा वाले नहीं जाएंगे, कांग्रेस वाले नहीं जाएंगे उसमें, बताइएगा आप। उस ओवरब्रिज का इस्तेमाल कौन सी वो जनता नहीं करेगी जो देश के साथ हैं, जो उनको आप भाजपा ही कह देते हैं, और जो देश विरोधी नारे जेएनयू में लगाते हैं जिनको आप इंडी गठबंधन कह देते हैं, क्या उस पुल का उपयोग वो नहीं करेंगे? इतना ही बैर है तो यहाँ आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा कह रहा हूँ, राशन ले रहे होंगे, किसान सम्मान निधि इनके परिवारों में भी आ रही होगी। कहाँ हमने 2 आँख रखी है, हमने तो समाज को इस तरह रखा, समावेशी विकास किया। हमारे कीर्तिवर्धन सिंह किसी जाति के बल पर वोट नहीं मांग रहे हैं, इसको निकाल दीजिए। मुसलमान के बल पर वोट नहीं मांग रहे हैं, राम मंदिर के बल पर वोट नहीं मांग रहे। राम मंदिर हमारा एक मुद्दा था, हमने किस पर वोट मांग रहे हैं? सुनिए तो, हम कहते रहे विकास पर, और वो भी समावेशी, सर्वस्पर्शी। विकास समावेशी होता है भाई साहब, नहीं, समावेशी नहीं होता। समावेशी होता है। आप ये बताइए कि जो सांसद कैसा होना चाहिए? लोग कहते हैं कि मिलना चाहिए उसको, सबसे उसको चाहिए। कितने नंबर देंगे आप कीर्तिवर्धन जी को? 100 में 100 नंबर है उसमें, इफ बट किन, परंतु हमने कहा नहीं है। अच्छा, इस बेटे को जानकारी नहीं है, बार बार ये कह रहा है गांधी पार्क। अरे छोड़िए, हाँ बेटा है, नहीं ले लीजिए उसका उत्तर ले लीजिए। छोटा है भाई, अपना जानकारी नहीं है। संक्षेप बताइएगा। छोटे नहीं है, नहीं आज छोटे हैं। हाँ ये बस जानकारी नहीं है बेटा, समझो बात को। हाँ, विकास पे ही है जानकारी। हमारे यहाँ नगर पालिका हम लगातार 10 वर्षों से हार रहे हैं। सपा के पास है, सपा के पास है, बीजेपी हार रही है। अब उसका अगर जातीय समीकरण देखेंगे, परिस्थितीय समीकरण देखेंगे, तो आप खुद ही एनालिसिस कर लेंगे कि समस्या कहाँ है। समझ गया। ये एक मिनट ये बताइए, एक सेकंड ये बताइए, एक लाइन बताइएगा कि यहाँ कीर्तिवर्धन जी को वोट पड़ेगा या मोदी जी को वोट पड़ेगा? यहाँ भाजपा को वोट पड़ेगा। मोदी जी के नाम पर या कीर्तिवर्धन के नाम वोट पर? पड़ेगा, दोनों पैरेलल है। देखिए, अभी आप कह रहे थे राजनीतिक बात नहीं करिएगा, आप स्वयं उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। जब विकास पर, राष्ट्रवाद पर, सांस्कृतिक गौरव पर वोट पड़ेगा तो भाजपा पे पड़ेगा, जाति पर पड़ेगा
धर्म पे पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। गोंडा का विकास ऐसे बात किसके नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी के नाम पर या कीर्तिवर्धन जी के नाम पर? नहीं, या फिर यहाँ साइकिल पर वोट पड़ेगा और युवा तो सर इंडिया गठबंधन को वोट आपने देगा। कहा कि बाबा और पिताजी किसके नाम पर वोट पड़ेगा ये आप सर बताइए। अगर वोट पड़ेगा तो वोट विकास के नाम पे होगा, और जो आदमी विकास के आपने गिना दिया कि हमने ओवरब्रिज बनाया, हमने आप मेडिकल बताइए, बनाया। आप बताइए, आप बताइए किसके सर नाम पे वोट सर यहाँ पे विकास के नाम पे, विश्वविद्यालय के नाम पे वोट पड़ेगा जो ठीक है, आप बताइए, छीना गया आप विश्वविद्यालय। साइकिल के नाम से वोट पड़ेगा। सर आप बताइए। हम सर देखिए, मेरा वोट विश्वविद्यालय को यहाँ से विश्वविद्यालय छीना गया। 10 साल से एक मिनट सर, देखिए युवाओं को फैक्ट्रियां लगाई, कितने अरे यार युवाओं को एक रोजगार मिनट मिला? रुकोगे? हम सब युवाओं का वोट विश्वविद्यालय को, यहाँ से विश्वविद्यालय छीना गया। यहाँ युवाओं के साथ ये गलत हुआ है और योगी जी से हम निवेदन करेंगे फिर से विश्वविद्यालय भेजा विकास जाए। की बात हो रही है, तो जिस हिसाब से गोंडा है उस हिसाब से यहाँ पे विकास नहीं हुआ। हमारा तो कहना विकास यही पर है। वोट पड़ेगा। हाँ, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। आप बताइए किस नाम पड़ेगा? बिल्कुल विकास के नाम पे पड़ेगा। गोंडा में विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। हम लोग मुसलमान लोग हैं और हम लोग मोदी जी को वोट देंगे, इसलिए देंगे गोंडा में विकास हुआ। और सांसद कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा में 5 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। आप लिख के ले लीजिए, 5 लाख वोट से जीतेंगे घुमाइएगा सांसद एक इंटरसिटी नहीं चलवा पाए। आज 3 साल से पैसेंजर नहीं चला, ट्रेन पैसेंजर नहीं चली है। कार्डियो के डॉक्टर जिला अस्पताल में नहीं है। इनके एक भी दंगा नहीं हुआ है। पत्रकारों पर हमला हो रहा है। अगर कोई अच्छा दंगा पर वोट मांगे जब दंगा नहीं होता, कोई अच्छा पत्रकार कवरेज कर रहा है उसको सर भाजपा सरकार सुरक्षा की बात करती है। सर आप बचे रहिएगा पॉलिटिक्स के पत्रकार को। रायबरेली में जिस अमित शाह जी के रैली में जिस तरीके से मारा गया, सर जिस तरीके से मारा गया, आप बचे रहिएगा, नहीं तो भाजपा के गुंडे आपको भी मारेंगे, अटैक करेंगे, गुंडे जेल में चलेंगे। गांधी पार्क के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट गांधी पार्क के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। संक्षेप बताइए। यहाँ पे 27 साल से अपना बीजेपी का कोई चेयरमैन नहीं बना। कूटनीति राजनीति की वजह से यहाँ विकास नहीं हो पाया। केवल एक एरिया में विकास हुआ, वो फैजाबाद रोड पे, क्योंकि वहीं का चेयरमैन बना और वहीं विकास हुआ। यहाँ कोई विकास तो ये है गोंडा की जनता, जिसका साफ तौर पे कहना विकास के नाम पर वोट करेगी। जो विकास करेगा वोट उसी को जाएगा। तब देखना होगा 4 जून को गोंडा की जनता किस पार्टी को विकास के साथ मानती है और किस पार्टी को विकास के खिलाफ मांगती है। खुर्रम निजामी, संवाद लाइव, गोंडा।